हेलो folks, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और ये नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ की हम बना रहे हैं क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। इस वीडियो में हम लॉगिन के ऊपर काम करने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेन स्क्रीन है, डैशबोर्ड हम इसे कह सकते हैं, या मेन स्क्रीन कह लें, इट्स अप टू यू। और इसमें कुछ बटन्स मैंने बनाए हैं। ऑलरेडी बटन थे, मैंने थोड़ा सा रीअरेंज किया है इनको। बटन्स बनाए हैं बेस्ड ऑन हमारे जो फॉर्म्स क्रिएट हुए ना, बेस्ड ऑन दैट। सो उसके बटन्स बनाए। तो आइडिया ये है कि हम एटलीस्ट जो मैनेज जो फॉर्म्स हमने बनाए हैं मैनेज के नाम से स्टार्ट होते हैं, जैसे मैनेज बिलिंग, मेडिसिन, पेशेंट, स्टाफ, विजिट्स, ये सारे मेन फॉर्म ओपन करें और मेन फॉर्म से फिर हम खर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। सो ये आइडिया है। सो एक और चीज़ हम करने वाले हैं, क्योंकि जब हम मेन फॉर्म ओपन करें, फॉर एग्जांपल मेन फॉर्म ओपन करें, तो इसके साथ हमारा जो लॉगिन का फॉर्म है वो ओपन हो जाना चाहिए। सो विदाउट लॉगिन एक्चुअली ये बटन्स हमें एरर देने चाहिए कि भाई यू कैन नॉट परफॉर्म दिस एक्शन। सो अगर लॉगिन नहीं हुआ तो वो भी हमारा हमारा मैकेनिज्म होना चाहिए। सो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ कि सबसे पहले तो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, और इनको हम रेफ़र करेंगे। सो ये टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है, टी एक्स टी नेम और टी एक्स टी डेजिग्नेशन। ओके, इन दोनों को हम रेफ़र करेंगे, और अगर ये एम्प्टी हैं तो कोई भी बटन क्लिक हो तो एरर आ जाना चाहिए कि भाई साहब दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म। एक और काम हमने ये करना है, वो ये है कि जो ही ये फॉर्म ओपन हो, अभी तो जब मैं ओपन करता हूँ तो सिंपली यही फॉर्म ओपन होता है। मैं चाहता हूँ कि जो जब भी ये फॉर्म ओपन हो, सो हमारे पास ये आ जाना चाहिए लॉगिन का फॉर्म, ठीक है। सो लॉगिन फॉर्म अपीयर हो जाना चाहिए कि ये लॉगिन करो, और नहीं तो आप मज़ीद आगे नहीं जा सकते एप्लीकेशन में। आप ऐसा भी बना सकते हैं, या फिर आप लॉगिन फॉर्म को ही आप फॉर्म पहले बना लें। नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाऊँ, सो मॉडल, नो, पॉपअप, यस। सो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि इस फॉर्म को, लॉगिन फॉर्म को ही मैं मेन फॉर्म बना लेता हूँ। ये सबसे पहले ओपन होता है और फिर उसके बाद ये जो दूसरे फॉर्म्स ओपन होते हैं। बट इट्स अप टू यू, आप कैसा मैकेनिज्म बनाना चाहते हैं उसमें। बट इस वीडियो के लिए मैं क्या करूँगा कि जो ही ये फॉर्म ओपन हो, सो लॉगिन का फॉर्म भी ऑटोमेटिकली ऐसे ओपन हो जाना चाहिए कि यूज़र हैव टू लॉगिन, ठीक है। सो यूज़र बाईपास नहीं कर सकता इसको। सो आप देख सकते हैं मैं बटन क्लिक कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो चलिए हम बनाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता ही है कि मैं क्या कहने वाला हूँ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल का आइकन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो अभी मैं जाता हूँ और फॉर्म मैंने सेलेक्ट किया। इसकी प्रॉपर्टी शीट में गए, मॉडल इस वक्त नो है, लेकिन हमने इसको करना है यस। मॉडल से मुराद ये है कि मॉडल का मतलब ये, अगर आप मॉडल यस करेंगे तो फिर ये फॉर्म जब तक ओपन रहेगा तब तक यूज़र कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली हम इस फॉर्म पे जाते हैं, इसके इवेंट टैब में ऑन लोड इवेंट में जाते हैं, डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे आके हम इसको एक कोड लिखते हैं। कोड ये होगा कि इफ़ इज़ नल मी डॉट टी एक्स टी नेम equals true, then do cmd dot open form, डबल कोट, और इसका जो कोट नहीं भाई, कोड इसका नाम है लॉगिन फॉर्म का, लॉगिन एफ। सो ये फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए, दैट्स इट। ओके, सो हम फॉर्म व्यू में जाते हैं, तो ये देखिए आप, ठीक है। सो अभी क्या होगा, अभी देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी अलाउ नहीं करेगा। जब तक मैं इसको लॉगिन नहीं कर लूँगा तब तक इसने अलाउ नहीं करना हमें कहीं पे भी क्लिक करने का। सो यही मैं फंक्शनैलिटी चाह रहा हूँ। सो ये तो हो गया। अब जो मेन हमारा जो फॉर्म है जिसके हमने कोडिंग करनी है, वो ये है लॉगिन का फॉर्म, ठीक है। हमने लॉगिन और कैंसिल बटन के पीछे कोडिंग करनी है। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। डिज़ाइन व्यू में चलते हैं। इसके लिए मुझे स्टाफ का जो टेबल है वो भी चाहिए होगा, क्योंकि हमने ये जो 2 कॉलम है, यूज़र नेम और पासवर्ड, इसको रेफ़र करना है। सो लॉगिन फॉर्म में जाते हैं, लॉगिन बटन पे जाते हैं। सबसे पहले तो इसका नेम चेंज कर लेते हैं, BTN लॉगिन, ठीक है। सो इवेंट टैब, ऑन क्लिक इवेंट, डॉट 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 कोड बिल्डर, हम ये ले आते हैं। सो ये हमारे पास VB एडिटर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि पहले तो हम चेक करेंगे कि यूज़र आईडी और पासवर्ड फील्ड एम्प्टी तो नहीं है। सो ये भी चेक करना चाहिए। ऐसा हम अलाउ नहीं करेंगे कि यूज़र आईडी और पासवर्ड फील्ड या इन दोनों में से कोई भी एम्प्टी हो तो यूज़र लॉगिन कर पाए, ऐसा हम अलाउ नहीं करेंगे डेफिनेटली। लेकिन उससे पहले क्योंकि हमने टेबल को रेफ़र करना है, तो मैं जो यूज़र नेम और पासवर्ड है इसको मैंने किसी तरीके से चेक करना है कि जो यूज़र ने यूज़र नेम पासवर्ड प्रोवाइड किया है वो करेक्ट है कि नहीं। सो ऑब्वियसली वो हम VBA के ज़रिए ही कर पाएंगे।
ठीक है? सो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल। सो डिम आर एस एज रिकॉर्ड सेट, ठीक है? सेट आर एस इक्वल्स, सो यहाँ पे हम डिक्लेयर किया वेरिएबल करंट db डॉट ओपन रिकॉर्ड सेट parenthesis ओपन parenthesis क्लोज डबल कोड, और यहाँ पे हम इस टेबल का नाम देंगे जिसको हम रेफर कर रहे हैं। सो बजाय इसके कि मैं टाइप करूँ, मे बी इसमें कुछ टाइपो भी हो सकता है। सो मैं सिंपली कॉपी कर लेता हूँ इसका नाम टेबल का, और हम इसको डेटा को रीड कर रहे हैं ना, db ओपन स्नैपशॉट, db ओपन db ओपन स्नैपशॉट कॉमा db रीड ओनली, ठीक है? सो ये हमने करना है। उसके बाद हम आएंगे और हम कंडीशंस चेक करेंगे। पहली कंडीशन तो हम ये चेक करेंगे, इफ़ इज़ नल मी डॉट टी एक्स टी, आई थिंक यही नाम है जो यूज़र नेम का। सो यस, टी एक्स टी यूज़र नेम। सो ये यूज़र नेम है ना, इसका नाम ये है, इक्वल्स ट्रू, देन टू सी एम डी डॉट बीप मैसेज बॉक्स, और हम एरर प्रोवाइड करेंगे, प्लीज़ प्रोवाइड द login ID to log on to the system, something like that, ठीक है? कॉमा वी बी क्रिटिकल कॉमा इंफॉर्मेशन, ठीक है? देन हम अब क्या करेंगे, हम एल्स एंड इफ, ठीक है? यहाँ पे हम अब ओपन करेंगे रिकॉर्ड सेट। सो हम कहेंगे आर एस डॉट फाइंड फर्स्ट। सो हम फाइंड फर्स्ट करेंगे। क्या हमने फाइंड फर्स्ट करना है? हमने फाइंड फर्स्ट करना है जनाब यूज़र नेम। सो अगर हम टेबल में जाएं, यहाँ पे आप देखें, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र नेम एक फील्ड है। सो हमने इसको सर्च करना है, ठीक है? सो उसके लिए हम यूज़र नेम इक्वल्स एम्फरसैंड मी डॉट टी एक्स टी यूज़र नेम एम्फरसैंड डबल कोड। सो इससे क्या होगा, इस लाइन ऑफ कोड से एक्सेस चेक करेगा इस टेबल में यूज़र नेम है कि नहीं, इस कॉलम में जो यूज़र ने प्रोवाइड किया है यूज़र नेम फील्ड में, तो ये चेक हो रहा है, ठीक है? सो यहाँ पे अगर रिकॉर्ड नहीं है, सो हम कहेंगे इफ़ आर एस डॉट नो मैच इक्वल्स ट्रू, देन, सो अगर यूज़र ने जो आईडी प्रोवाइड किया वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं है, देन गिव अ मैसेज बॉक्स, ठीक है ना? सो डू सी एम डी डॉट बीप मैसेज बॉक्स, the user ID, username और ID is incorrect। आप अपना डिफाइन कर सकते हैं मैसेज, कैसा मैसेज आपने देना है, लेकिन मेरे लिए फ़िलहाल यही ठीक है। ओके, सो क्रिटिकल के बाद इंफॉर्मेशन, ये हमारा होगा कैप्शन मैसेज बॉक्स का। उसके बाद हम सेट करना चाहते हैं फोकस यूज़र नेम फील्ड पे दोबारा। सो मी डॉट यूज़र नेम, मी डॉट टी एक्स टी, ये टी एक्स टी क्यों भूल जाता हूँ भाई, टी एक्स टी यूज़र नेम डॉट सेट फोकस, और मैं इसको एग्जिट सब भी करना चाहता हूँ, क्योंकि यूज़र नेम अगर प्रोवाइड कर दिया तो आई डोंट वांट एनीवन टू मूव अहेड, ठीक है ना? सो हम इसको एग्जिट सब कर लेंगे, और हम यूज़र को अलाउ करेंगे कि भाई साहब आप दोबारा करेक्ट करें यूज़र आईडी और दोबारा कोशिश करें। सो बेसिकली ये हो रहा है इधर। अब यूज़र आईडी चेक कर लिया, अब हमने चेक करना है पासवर्ड, ठीक है? सो हमारे पास वो भी कॉलम है। सो अगर हम देखें यहाँ पे पासवर्ड हमारे पास है कॉलम, इससे हमने इसको रेफर करना है। सो इफ़ इज़ नल मी डॉट टी एक्स टी पासवर्ड equals true, or me dot txt password is not equal to rs exclamation mark password, then, ठीक है? सो इस लाइन ऑफ कोड से हमने क्या किया, एक ही लाइन में हमने ये चेक कर लिया कि पासवर्ड की फील्ड एम्प्टी तो नहीं है, ये वाली जो फील्ड है वो एम्प्टी तो नहीं है, और सेकेंडली ये जो पासवर्ड यूज़र ने टाइप किया है, इज इट मैचिंग विद द यूज़र नेम एंड पासवर्ड विच इज़ मैंशन हेयर। सो ऐसा है कि नहीं, अगर नहीं है तो फिर एरर दे दो, ठीक है? सो सेम हम करेंगे, बजाय इसके कि मैं दोबारा टाइप करूं, इसी को मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, कॉपी पेस्ट, ठीक है? इसको यहाँ पे ले आते हैं इफ़ यू वांट, ऑलराइट, और यहाँ पे हम प्रोवाइड करेंगे द पासवर्ड इज आइदर मिसिंग और इज इनकरेक्ट, ठीक है? द पासवर्ड is either missing or is incorrect,
इधर, ठीक है, ये हो गया ना। अब हमने पासवर्ड भी चेक कर लिया, हमने जो यूज़र नेम है वो भी चेक कर लिया। इसका हम सेट फोकस हम चेंज कर देते हैं। सो मी डॉट, यार ये मैं txt क्यों बोल रहा हूँ बार बार। ओके, सो अगर तो ये दोनों मीनिंग जो यूज़र ने यूज़र नेम और पासवर्ड प्रोवाइड किया दोनों मैच कर रहे हैं, तो फिर गो हैड एंड लॉग ऑन और फिर आप प्रोसीड करें लॉगिन को, जो भी हम करना चाह रहे हैं। सो फिर हम सबसे पहले हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम टेम्प वार, हम बेसिकली ये जो यूज़र का फर्स्ट नेम इसको और जो डेजिग्नेशन है, अब यहाँ पे हमारे पास डेजिग्नेशन नहीं है लेकिन हम स्पेशलाइजेशन पकड़ लेते हैं, ठीक है। इसको हम रेफर कर लेते हैं कि अगर यूज़र जो भी लॉगिन करेगा, हमने उसका फर्स्ट नेम लेना है, उसका हमने स्पेशलाइजेशन लेना है और हमने स्टाफ टाइप भी कैप्चर करना है। ये याद रखिए, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा क्यों, ठीक है। सो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम कैप्चर कर सकते हैं टेम्प वार से। अगर आपको याद हो, मैंने जब ग्लोबल मॉड क्रिएट किया था, ये ग्लोबल मॉड, तब मैंने जिक्र किया था टेम्प वार्स का। बट अभी हम यहाँ पे जाते हैं और हम टेम्प वार में वो इन्फॉर्मेशन कैप्चर कर लेते हैं। सबसे पहली जो इन्फॉर्मेशन वो मैं कैप्चर करूँगा वो ऐसे, टेम्प वार्स एम्प्लॉय नेम, ठीक है, इक्वल्स आर एस एक्सक्लेमेशन मार्क, और ये होगा हमारा टेम्प वार में फर्स्ट नेम, ठीक है। इसी तरह मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको। अभी शायद आपको टेम्प वार्स की समझ ना आई हो, लेकिन ट्रस्ट में बहुत फ़ायदेमंद है ये। मैं जब से मुझे पता चला इनका, मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। स्पेशलाइजेशन ये भी हम कर लेते हैं, स्पेशलाइजेशन, और यहाँ पे भी हम कर लेते हैं स्पेशलाइजेशन। ओके, उसके बाद हम कर लेते हैं स्टाफ टाइप, ये भी हम कैप्चर करेंगे। ये हम कैप्चर करेंगे एज टाइप, ठीक है, स्टाफ टाइप। ऑलराइट, दैट इज डन। ये हो गया हमारा। इसके बाद हमने क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन हमने कैप्चर की है टेम्प वार से, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं ये जो हमारा क्या कहते हैं टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ठीक है ना। इसके नाम क्या है टेक्स्ट बॉक्सेस के, एक का तो है txt नेम और दूसरा है txt डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन की जगह हम स्पेशलाइजेशन ले आएंगे। ओके, फिर हम कहेंगे फॉर्म्स, हम दूसरे फॉर्म को रेफर कर रहे हैं ना, फॉर्म्स, और उस फॉर्म का नाम है मेन, आई थिंक यही नाम है ना, हाँ मेन, एक्सक्लेमेशन मार्क txt नेम इक्वल्स यहाँ पे टेम्प वार्स, ठीक है, जो आपने टेम्प वार्स एम्प्लॉय नेम का क्रिएट किया है वो यहाँ पे हम दे देंगे, एम्प्लॉय नेम। ओके, ये हो गया। फिर हम डेजिग्नेशन, ये वाली फील्ड आई थिंक यही है ना कि ओके txt डेजिग्नेशन है, txt डेजिग्नेशन, और यहाँ पे हम ये वाला जो टेम्प वार क्रिएट किया हमने स्पेशलाइजेशन ये दे देंगे। उसके बाद हम मैसेज बॉक्स देंगे यूज़र को कि वेलकम टू क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम, एंड दैट्स इट। यूज़र क्लिक करेगा ओके पे, तो फिर जो लॉगिन फॉर्म है वो क्लोज हो जाना चाहिए, ठीक है। हम इसमें जाएंगे और जाके मैसेज बॉक्स क्रिएट करेंगे, डू cmd डॉट बी मैसेज बॉक्स, वेलकम टू क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम, ओके, वेलकम टू लूप, भाई लूप ज़रूरी है ना, लूप, कॉमा वी बी इंफॉर्मेशन, वी एंड द हेडर इज ऑल्सो इंफॉर्मेशन। ये मैसेज बॉक्स जब यूज़र क्लिक करेगा ओके पे, तो आपने कर देना है क्लोज, और उसके बाद आपने क्या करना है कि क्लोज कैसे करना है, डू cmd डॉट क्लोज AC फॉर्म, और ऑब्जेक्ट नेम में आपने मी दे देना, यानी कि जो एक्टिव है उस वक्त फॉर्म, वो लॉगिन फॉर्म है, उसको आपने क्लोज कर देना है। एंड दैट्स प्रीटी मच इट, ठीक है। यही हमारा लॉगिन का जो फॉर्म था। अब ये टाइम आ गया है टेस्टिंग का, तो टेस्टिंग कर लेते हैं काम करता है कि नहीं। लेट्स गो हेड। अच्छा जी, पहले मैं जाता हूँ 1 2 3 4, ये है यूज़र नेम, प्रोफेसर पासवर्ड है। ओके, लेट्स चेक इट आउट। Let's close it, yes, close it, and now let's open main form। ये हमारे पास ओपन हो गया। अब यहाँ पे हम ट्राई करते हैं, पहले कोई फील्ड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। प्लीज़ प्रोवाइड द लॉगिन ID, ठीक है, द पासवर्ड इज मिसिंग और इनकरेक्ट, क्योंकि दोनों फील्ड्स एम्प्टी थी। यहाँ पे हम देते हैं 1 2 3
यही देते हैं और पासवर्ड देते हैं प्रोफेसर। नहीं, ये गलत है, PROFESSOR। अच्छा, इसमें अब पासवर्ड करेक्ट है लेकिन यूजर आईडी, यूजर नेम जो हमने प्रोवाइड किया है वो इनकरेक्ट है। 1234 होना चाहिए लेकिन मैंने सिर्फ 123 टाइप किया है जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज। सो लेट्स क्लिक। सो देखें यूजर नेम और आईडी इज इनकरेक्ट। सो देखें वो एग्जिट हो गया ना, जो हमने एग्जिट सब का इस्तेमाल किया वो यही किया था कि फोकस सेट करो यूजर नेम पे और फिर एग्जिट करो एग्जिट सब। लेकिन अगर मैं टाइप करता हूँ 1234 और मैंने इस बार अब पासवर्ड गलत कर देते हैं। सो लेट्स टेस्ट इट आउट। सो अब क्या मैसेज आ रहा है, द पासवर्ड इज आइदर मिसिंग और इनकरेक्ट। सो अब रिकग्नाइज कर रहा है कि भाई साहब यूजर नेम ठीक है लेकिन पासवर्ड अब गलत हो रहा है। तो चलिए आप पासवर्ड भी करेक्ट देते हैं और देखते हैं कि लॉगिन होता है कि नहीं। सो लेट्स क्लिक ऑन लॉगिन और ये हमारे पास आ गया एरर। सो एरर क्या है, टेम्प वास कैन ओनली स्टोर डेटा, दे कैन नॉट स्टोर ऑब्जेक्ट्स। सो ये पता क्या हुआ है, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट नेम डॉट वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। सो एक्चुअली यहाँ पे भी डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू डॉट वैल्यू, ठीक है। सो चले अब हम ट्राई करते हैं दोबारा। सो ये हमारे पास देखिए डॉक्टर ABC और ये स्पेशलिटी है। क्लिक ओके एंड वी हैव अनदर एरर, एक्सप्रेशन यू एंटर्ड is the wrong data type for one of the argument. Okay, I knew it. All right. Okay, मी काम नहीं करेगा, चले जी। नाम दे देते हैं हम फॉर्म का लॉगिन एफ। ओके, चल भाई अब तो काम करेगा ना। लेट्स क्लोज। ओके, अभी हम इसको दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। सो लेट्स गो एट मेन। सो अब हम आएंगे और हम चेक करेंगे 1234 PROFESSOR लॉगिन, वेलकम टू लूप क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम एंड बूम, ठीक है। हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई, ये इन्फॉर्मेशन आ गई और हमारे पास डैशबोर्ड भी आ गया। परफेक्ट। सो इससे हम लॉगिन हमारा क्रिएट हो चुका है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बटन्स हैं इन बटन्स के ज़रिए हमारे जो फॉर्म्स हैं रिस्पेक्टिव फॉर्म्स वो ओपन हो जाने चाहिए। सो इसके लिए मैंने क्या करना है कि इनमें एक एक दो दो लाइन ऑफ कोड्स लिखेंगे। सो लेट्स गो एंड डू दैट। मैनेज पेशेंट्स पे जाते हैं। सो इवेंट टैब ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर। सो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें चेक करना है इफ इज नल me dot txt name equals true, then do cmd dot beep message box this action cannot be performed, ठीक है। so comma will be critical comma information else, ठीक है। else फिर क्या करना है, ये फॉर्म ओपन हो जाना चाहिए मैनेज पेशेंट्स का। do cmd dot open form डबल कोड मैनेज पेशेंट्स, आई थिंक यही नाम है फॉर्म का, बट वो विल चेक एंड वेरीफाई। सो रीनेम राइट क्लिक करके और ये और राइट। अब हम कर लेते हैं इसको कॉपी और इन सब बटन्स के पीछे हम इसको पेस्ट करके सो स्टाफ इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर और यहाँ पे आगे हमने इसको पेस्ट कर दिया और इसका जो कोड है मैनेज स्टाफ, इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे ले आए इसको, ठीक है। सो यही फ़ायदा कॉपी पेस्ट, आप कॉपी पेस्ट करते जाएं और कोड करते जाएं। मेडिसिन की बारी आ गई। सो डबल क्लिक कोड बिल्डर और मैनेज स्टाफ की बजाय मैनेज मेडिसिन। राइट, ये हो गया, इसको हम कर लेते हैं कॉपी। अब मैनेज विजिट्स डॉट डॉट डॉट, अच्छा ये मेडिसिन लिखा हुआ है, इसका नाम हम चेंज कर लेते हैं। सो मेडिसिन के बजाय मैनेज विजिट्स। ओह, ऑलरेडी इन यूज़, कौन सा है भाई? राइट, चेक कर लेते हैं। पेशेंट्स डॉक्टर्स विजिट्स, नो 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 नो, ये विजिट नहीं होना चाहिए ना क्योंकि ये मेडिसिन को ओपन कर रहा है। सो इट शुड नॉट बी विजिट्स। ओके, मेडिसिन, सो PTN मेडिसिन इवेंट ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर। सो ये हो गया। अब इनको कर लेते हैं मैनेज विजिट्स, ठीक है। इवेंट टैब डॉट 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 कोड बिल्डर पेस्ट, लेकिन मेडिसिन के बजाय हम इसको कहेंगे विजिट्स, विजिट्स विद एस। ओके,
राइट, इसको कर नहीं भाई, क्या हो गया? क्लोज किया बिलिंग। सो पहले इसका नाम दे देते हैं इसको BTN बिलिंग। उसके बाद इवेंट टैब डॉट 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 कोड बिल्डर पेस्ट, और यहाँ पे हम विजिट की बजाय बिलिंग। ओके, परफेक्ट, क्लोज किया। ये आ गया रिपोर्ट्स। अभी क्योंकि हमारे पास रिपोर्ट्स का फॉर्म नहीं है तो हम इसको सिर्फ ऐसे ही रहने देते हैं। नथिंग विल हैपन इफ़ यूज़र विल क्लिक। ओके, अच्छा एक और बात, मैं ये ना स्टाइल चेंज करना चाह रहा हूँ ये बटन्स का। सो मुझे थोड़ा सा लग रहा है, सही नहीं लग रहा। ये भी कोई इतने फैंसी नहीं है, बट वॉच से देखा, मैंने कहा था ना कि मैं इनको फैंसी बनाता हूँ। तो ये मैंने आइकॉन्स जो मैंने आपको पहले बताए थे, वो मैंने बटन्स पे ऐड किए हैं और ऑफलाइन किए हैं, लेकिन इतना कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप आइकॉन्स डाउनलोड करें, ठीक है, और याद रखिए फ्री आइकॉन सिर्फ डाउनलोड करने हैं। उसके बाद डिज़ाइन व्यू में जाएं और बटन को सेलेक्ट करें, और इसकी प्रॉपर्टी शीट में जाके फॉर्मेट जो टैब है प्रॉपर्टी शीट का, उसमें पिक्चर का एक प्रॉपर्टी होगी एक, उसको आपने डॉट 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 पे क्लिक करना है, और आपने यहाँ से ब्राउज पे क्लिक करके जहाँ पे लोकेशन पे सेव किया है आइकॉन, वहाँ से उसको पिक कर लेना है। और पिक्चर कैप्शन अरेंजमेंट आप याद रखिएगा, यहाँ पे इसको आपने बॉटम रखना है, तभी आपको ये पिक्चर और कैप्शन दोनों नजर आएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि आइकॉन्स के आने की वजह से डैशबोर्ड थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी अच्छा लग रहा है मेरे हिसाब से। अच्छा, ये जो लाइंस हैं और ये एडिटेबल टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, इनको भी मैं थोड़ा सा सही करता हूँ। सो मैंने इनको सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आके जो हमारी फॉर्मेट है इसको हमने कर लिया ट्रांसपेरेंट। अच्छा, एक और काम है, टेक्स्ट हम राइट की तरफ अलाइन कर देते हैं ताकि थोड़ा सा एक अलाइंड टेक्स्ट लगे हमें। ओके, सो इसके बाद इनको सेलेक्ट किया, डेटा टैब में गए, प्रॉपर्टी शीट के इनेबल्ड नो, लॉक्ड यस। ऑलराइट, सो अब अगर हम जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि वो जैसे हिडन होते हैं ना टेक्स्ट बॉक्सेस वैसे, लेकिन उसमें हैं ज़रूर इनके टेक्स्ट बॉक्सेस। अच्छा जी, अभी हमारे पास, हम दोबारा लॉगिन कर लेते हैं, 1 2 3 4 प्रोफेसर, हिट एंटर, और ये देखिए जी वहाँ पे डॉक्टर का नाम आ गया, स्पेशलिटी आ गई, और हमारे पास मैसेज बॉक्स भी आ गया, क्लिक ओके, परफेक्ट। अभी हम इन बटन्स को टेस्ट कर लेते हैं। पेशेंट्स, तो हमारे पास पेशेंट्स का फॉर्म आ गया। विजिट्स, तो हमारे पास विजिट्स का फॉर्म आ गया। स्टाफ, तो हमारे पास स्टाफ का फॉर्म आ गया। मैनेज बिलिंग, हमारे पास बिलिंग का फॉर्म आ गया। मेडिसिन, हमारे पास मेडिसिन का फॉर्म आ गया। और ये आप देख सकते हैं, आपने नेविगेशन बना ली, आपने डैशबोर्ड में बटन ऐड किए, तो आपकी एप्लीकेशन तकरीबन ऑलमोस्ट यानी कि फ़ंक्शनल हो जाएगी। सो यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था इस वीडियो में कि हम बटन्स को कैसे सही कर सकते हैं, लॉगिन का मैकेनिज़्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और क्या-क्या आपने लॉजिक्स लगानी है इसमें, वो सारा मैंने आपको दिखाया है इस वीडियो में। तो होपफुली आप को कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, और आपको वीडियो अगर पसंद आई तो ज़रूर लाइक का बटन प्रेस कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर अभी तक नहीं किया, बेल का आइकॉन हिट कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।